बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उसमें हमारे पास 5.1, 5.2, 5.4 एंड 5.5 शामिल है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में है और हमने इन्हीं को कवर करना है। Now students, first of all, introduction to the group 5, group 7, the elements fluorine, chlorine, bromine and iodine and astatine, they are called halogens. ठीक है, FCl, BrINAT. You know that, आप सबको पता है कि ये halogens कहलाती हैं. Why these are called halogens? These elements are called halogens from Greek hals. ठीक है, salt, यानी ग्रीक वर्ड है हेल्स, उसका मीनिंग है सॉल्ट एंड जनन का मतलब होता है टू फॉर्म और जनरेट. सो दे आर एक्चुअली सॉल्ट फॉर्मर और सॉल्ट जनरेटर बिकॉज दे आर लिटरली द सॉल्ट फॉर्मर्स और सॉल्ट जनरेटर, यानी सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले या फिर सॉल्ट फॉर्मर्स हैं. ठीक है, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसमें सबसे पहले आप अगर देखें तो इम्पोर्टेंट सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड. तो ये सब जो है हेलोजेंस के जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स, तो ये यकीनन सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं. द हेलोजन एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स. ठीक है, अब हेलोजेंस जो है FCl, Br वगैरह, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर द कॉमन एलिमेंट्स बट एस्टाटीन इज अ रेयर हेलोजन. अब जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है वो है एस्टाटीन के बारे में, जो कि एक रेयर हेलोजन है. इट इज रेडियो एक्टिव एंड इज मोस्ट स्टेबल आइसोटोप. ठीक है, ये आइसोटोप है दैट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 8.3 आवर्स. तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट MCQ हो गया. क्या MCQ हुआ, एस्टाटीन की हाफ लाइफ बताई गई है दैट इज 8.3 आवर्स. ठीक है, और क्या बताया गया है कि ये रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप है. ठीक, हेलोजन they exist as diatomic, discrete diatomic molecules in all phases, gas, liquid और solid. अगर हम बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन they are gases of pale yellow and greenish yellow color respectively at room temperature and pressure. ठीक है, अब F2 और Cl2 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है F2 की फॉर्म में. ठीक है, और जो आपके पास क्लोरीन है वो एग्जिस्ट करती है Cl2 की फॉर्म. अब फ्लोरीन और क्लोरीन दे बोथ आर गैसेस. ठीक है, और फ्लोरीन का कलर पेल येलो है और क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो है. ठीक है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, Br ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विड फॉर्म में. ये ओनली हेलोजन है जो कि पीरियोडिक टेबल में, और ये ओनली एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ब्रोमीन इज अ लिक्विड ऑफ रेड ब्राउन कलर एंड आयोडीन इज मेटालिक appearing shiny grayish black solid. मेटल नहीं है लेकिन इसकी अपेयरेंस ऐसी है जैसे मेटल्स की अपेयरेंस होती है, यानी शाइन करती है और ग्रे ब्लैक कलर का सॉलिड हमें दिखाई देता है. द हेलोजेंस हैव इरिटेटिंग ऑडर्स, स्मेल. ठीक है, एंड दे अटैक द स्किन. ब्रोमीन इन पर्टिकुलर केसेस causes इन पर्टिकुलर कॉजेज बर्न्स दैट हील स्लोली. यानी ब्रोमीन का लिक्विड इतना स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन लिक्विड होता है कि इससे आपकी जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है. द आउटर शेल ऑफ द हेलोजेंस हैव द कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द स्टेबल ऑक्टेट ऑफ द नोबल गैसेस. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP5 है. मीन आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की आप समझ लें कि वैकेंसी है, जिसकी वजह से हेलोजेंस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता. सो दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन to complete their octet. The electronic configuration and the important physical properties are given in the table. Ionization energy data of the halogen show that the fluorine atom holds its electrons tightly, whereas the electrons are least tightly bound in iodine.
द ट्रेंड कैन बी कोरिलेटेड विद द साइजेस ऑफ द हेलोजन एटम एज शोन इन द टेबल। ठीक है, अब हम टेबल देखते हैं और टेबल से हम इसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, ठीक है, और क्लोरीन का 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्लोरीन 9 है तो हीलियम 1s2 हो गया, फिर उसके बाद 2s2 एंड 2p5। तो लास्ट में जो 2p5 है दैट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। नियो फ्लोरीन के बाद जब हम 8 एलिमेंट्स फर्दर आगे चलते हैं वी रीच एट 17 विच इज क्लोरीन and a greenish yellow gas. Similarly, when we move after 18 elements, we reach at bromine with the atomic number 35. ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है। आपने जब भी एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं तो आपने उस एटॉमिक नंबर में जो पहले से मौजूद आपके पास है, आपने उसमें फर्दर एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम 9 में 8 ऐड करें तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, 9 + 8 दैट कम्स टू बी 17। ठीक है, अब 17 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 17 में हमें 18 ऐड करने पड़ेंगे, तो हम पहुंचेंगे किस पे, 17 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हम आएंगे 35 पे। 35 पे जब आप 18 ऐड करोगे यू विल रीच एट 53 विच इज फॉर आयोडीन। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी एक जैसी होगी, सिर्फ पीरियड वाइज आप देखें तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में है तो 2s2 2p5 आ रहा है, 2 इज द सेकेंड शेल। क्लोरीन इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड तो 3s2 3p5 एंड ब्रोमीन सो इन 4 एंड आयोडीन इन 5। फिजिकल अपीयरेंस इनकी इसलिए चेंज है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है और इनकी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इस पोलराइजेबिलिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इनमें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जिसकी वजह से दे फर्स्ट 2 members आर गैसेस व्हाइल द थर्ड मेंबर इज लिक्विड एंड द लास्ट वन यानी आयोडीन जो है वो आपके पास ग्रेश ब्लैक सॉलिड में मौजूद है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब साइज पर भी डिपेंड करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज पे भी। तो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है तो ये तमाम फैक्टर जो हैं इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई या आयोनिक रेडियाई की बात करें तो डाउन द ग्रुप वो भी बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एज वी सी दैट द फर्स्ट 2 members आर गैसेस तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे, जबकि लास्ट मेंबर आयोडीन चूंकि सॉलिड फॉर्म में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। डेंसिटी भी इसी तरह डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी क्योंकि मैस भी बढ़ता जा रहा है एलिमेंट्स का और उनका वॉल्यूम भी। तो मैस टू साइज रेशियो या मैस टू वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होती है, सो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ -1 क्योंकि हमेशा सारे एलिमेंट्स में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहेगा। बट other members depending on their compounds they can change their oxidation state from +1 to +7। ठीक है, ये तमाम के साथ यही है। फ्लोरीन के अलावा ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, chlorine, bromine, and iodine, they may have oxidation states in +1, +3, +5, and +7 form. If we see the bond energy, then bond energy ये भी इनमें थोड़ी सी वेरी करती है एज बॉन्ड एनर्जी फॉर दी फ्लोरीन इज वेरी लेस। फ्लोरीन का एनॉर्मस सा बिहेवियर होता है, फिर क्लोरीन की ज़्यादा है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। बट फ्लोरीन की जो डिफरेंट है दैट इज ड्यू टू इट्स शॉर्टर साइज। उस शॉर्टर साइज की वजह से बनाती तो ये सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। दैट्स वाई फ्लोरीन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव वन। ठीक है, तो ये तमाम इस ग्रुप 7 की पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप की आप कह लें कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर ये जो 2 रीजन लिखी हुई थी ये वही थी कि ड्यू टू देयर लार्ज साइज वेंडर फॉर फोर्सेज इन आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर हैलोजेंस। ये मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस। अकरेंस मीन कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट हो सकते हैं, किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, हम इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये अकरेंस में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं,
तो जनरली एलिमेंट्स विद द हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हायर वैल्यू सिर्फ फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, तो हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस, जैसे फ्लोरीन पे हमने देखा माइनस चार्ज है, एंड दोज विद द लोअर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन, जैसे अब आयोडीन है वो पॉजिटिव आयन में भी अवेलेबल हो सकती है और क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह भी। एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फाउंड often found as ions or molecules or in free elemental form. None of the halogens is found in free form in the nature. The halogens exist in nature primarily in the form of compounds. ठीक है? Their most common state is the halides, fluoride, chloride, bromide, and iodide. These halides are soluble in water and are found in sea, in salt lakes as an underground beds of the salts. तो जैसे फ्लोरीन का जो आपके पास ओर है या कॉमन सोर्स है, डेट इज फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोर एपेटाइट। ठीक है, ये फ्लोरीन के आपके पास जो है ये क्या है, तीन जो हमने देखे हैं, ये फ्लोरीन के ओर्स हैं जहां से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं, तीन, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोर एपेटाइट। फिर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन NaCl हेलाइड्स और सॉल्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें कार्नलाइट भी है, जिसमें KCl और MgCl2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फर्दर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के जो सोर्सेज हैं उसमें ब्राइन वेल, सी वाटर, सोडियम ब्रोमाइड, KBr, MgBr2 वगैरह हैं। और आयोडीन के सोर्सेज देखें तो सोडियम आयोडेट, ट्राई आयोडेट और सोडियम आयोडेट, टेट्रा आयोडेट एंड डिपॉजिट्स इन चिली ब्राइन वेल्स। ठीक है, तो ब्राइन के वेल्स में भी आपको, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन तो आपको पता है NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो उसी के वेल्स में हमें फिर NaBr वगैरह भी मिल जाते हैं और फिर आयोडाइड्स भी मिल जाते हैं। ठीक, तो ये था अकरेंस ऑफ द हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अब पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन जो है ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, हमने आज जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ओके, थैंक यू।